हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे क्विक वीडियो रहेगी मेरी सुपर मेट्योर 650 वर्सेस मेट्योर 350। अब देखो, मैंने ले ली है, ये मत सोचना मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने वो नहीं ले पाया। मेरा बजट था 4-5 लाख रुपए, मैं तैयार था खर्च करने के लिए, और मैंने बाइक ली भी इसीलिए मोटिव से थी कि मेरे को सुपर मेट्योर 650 मेन पसंद थी। लेकिन जब मैंने उसको देखा, ओवरऑल लुक बहुत अच्छी है, बहुत मस्कुलर लगती है। अगर मैं इसको और उसको कंपैरिजन करूं बाय लुक, है डिफरेंस, लेकिन इतना ह्यूज नहीं है कि मतलब मैं उसके लिए जाऊं। मुझे कुछ इश्यू लगे उस बाइक में कि अगर वो चीजें रिजॉल्व कर देता है रॉयल एनफील्ड, सो आई शुड गो फॉर दैट। बट अभी वो नई नई बाइक थी इसलिए मैंने वो ली नहीं। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ क्या क्या इश्यू थे। नंबर 1, उसमें हीटिंग इश्यू था। तो हीटिंग इश्यू जो था दोनों साइड, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट है, तो जो राइडर है उसको हीटिंग इश्यू बहुत लगता था। और उसमें जो उसका एग्जॉस्ट था, उसमें भी एग्जॉस्ट में प्रॉपर गार्ड नहीं था, तो जूते चप्पल जो भी आप पहनते हो उसको जलने का, और बच्चे अगर घर में हैं तब भी रिस्क बहुत ज्यादा था। तो मेरे को लगा वो एक है, ठीक है, कोई नहीं, उसको हम आफ्टर मार्केट भी रिजॉल्व कर लेते। लेकिन सबसे बड़ा जो इश्यू था दोस्तों, जो मैंने देखा है लोगों को जो दिक्कत आ रही है, चेन बॉक्स इसमें। तो 3-4 हजार किलोमीटर का लोगों की कंप्लेंट है, भाई हमने चेन पीछे खिसका खिसका के पूरी खत्म कर ली जगह, अब हम कहाँ डालें, राइट। तो वो चेन ही उनका हो जा रहा था, चेन, और चेंज करवानी पड़ रही थी। और यहाँ पे जो इसका एक गरारी कहते हैं हम अपने उसमें, वो भी घिस जा रही थी जल्दी। तो अब ये सबसे बड़ा इश्यू था कि मैं यार एक 4 लाख की बाइक लेके घर पे रख लूं और मुझे बार बार शोरूम में चक्कर काटना पड़े इस चीज के लिए। एक शौक से लेता है बंदा, तो मेरे को नहीं लगता वो वर्थ थी वहां पे। लेकिन ओवरऑल बाइक का पैकेज जो उन्होंने प्राइसिंग रखी है, 4 लाख से शुरू हो जाती है ऑन रोड, तो आई थिंक वर्थ फॉर मनी है। बट उसमें माइनर इशू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेन सेट का है, हीटिंग इशू है। नंबर 2, उसका जो ब्रेक पैड्स हैं, ब्रेक पैड्स ब्रो, यहाँ पे ब्रदर ये है कि मैं आगे और पीछे का अगर मैं देखो, ब्रेक पैड्स उसके 5,000 के हैं, फ्रंट प्लस रियर, जो कि 4-5 हजार किलोमीटर में घिस जाते हैं, क्योंकि इतनी हैवी बाइक है वो, राइट। और इसके आई थिंक अराउंड 700-800 के अप्रोक्स होंगे दोनों को मिला के। तो वहां पे भी अगर आप 4-5 हजार के किलोमीटर के बाद आपने ब्रेक पैड्स इतने कॉस्टली करवा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके पॉकेट पे। प्लस अनदर इशू उसमें क्या था कि उसकी जो सर्विस कॉस्ट थी वो भी बहुत हाई थी, क्योंकि देखो अब हाथी है तो हाथी को तो पालना, जेब में तो रखना पड़ेगा ना भाई गर्म पैसा। तो सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा टाइम, अगर आपको लगता है कि मेट्योर 650 मुझे लेनी है, तो वेट फॉर फेस लिफ्ट, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, मेरी भी वही चॉइस थी। लेकिन मैंने मेट्योर में कोई एज सच कोई कंप्लेंट नहीं सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बाइक चाहिए यार, मुझे खर्चे का घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं बार बार शोरूम में दौड़ा रहा हूँ, राइट। तो मुझे लगा मेट्योर 350 में जाना अच्छा है। और ये बाइक ऐसे कैमरे में देखने में थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन आप शोरूम में जाओ, शोरूम में देखो, कंपेयर करो, दोनों बाइक्स वहां खड़ी होंगी। वो इसकी हाइट थोड़ी अच्छी है, उसकी थोड़ी डाउन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो मुझे ये परफेक्ट पैकेज लगता है बाइक का, परफेक्ट। कल को अगर रॉयल इनफील्ड 750 उसकी सीसी की निकाल देगी, आप बोलोगे यार मैं अब 650 लूं यार। आपको देखना है कि मुझे वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिल रही है और मुझे क्या पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। मेरे को एक्चुअली चाहिए थी कि मैं वीकेंड्स पे सिर्फ राइड मारूं, उसके लिए तो मैं 650 की तरफ जा रहा। लेकिन जो मुझे माइनर इशू लगे, मुझे लगा वहां पे रॉयल एनफील्ड को थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि वो इशू मैं आफ्टर मार्केट भी नहीं रिजोल्व कर सकता, राइट। तो मुझे था कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए कि जो उसको मैं चला सकूं, ना कि उसको शोरूम में खड़ी करके बोल सकूं भाई सर्विस सेंटर में कि इसको अब ये ठीक करो, अब ये ठीक करो, और मैं उसमें पैसे लगाता रहूं। तो मेरा ये रिव्यू था 650 और 350 का। तो अभी तक मुझे 350 में ऐसा कुछ लगा नहीं, ना मैंने कभी किसी से 350 के सुना, क्योंकि काफी पुरानी बाइक है, थंडरबर्ड को इसने रिप्लेस किया है। एंड 650 एक नया सेगमेंट निकाला है रॉयल एनफील्ड ने, काफी अच्छी बाइक है, मैं मना नहीं कर रहा दोबारा, काफी ब्रॉड भी है। लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने चाहिए। अगर जो मैंने नेगेटिव पॉइंट आपको 650 के बताए हैं, अगर आप उसको सहन कर सकते हो, then you should go for 650, otherwise you should come for 350 only. So वो ये था मेरा छोटा सा क्विक रिव्यू अबाउट 650 वर्सेस 350. So thank you so much, bye bye.